क्या कोई वर्कआउट 8.1 करोड़ रुपए का हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो सच में सेहत के लिए है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए? हाल ही में बेंगलुरु में हुए एक फिटनेस इवेंट ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। तो चलिए इस पूरी बहस को जरा करीब से समझते हैं। 8.1 करोड़ रुपए। सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा आखिर है किस चीज का? ये हाइरॉक्स नाम के एक फिटनेस इवेंट से हुई सिर्फ एक दिन की अनुमानित कमाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सारी कमाई सिर्फ एक इवेंट से, और वो भी सिर्फ एक ही दिन में हुई। और बस इसी एक आंकड़े ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी, जिसने सबको ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि भाई, इस इवेंट में ऐसा क्या खास है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये HYROX आखिर भला क्या है और कैसे इसने भारत में इतनी तेजी से अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। तो देखिए, हाइरॉक्स एक ग्लोबल फिटनेस रेस है। इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। आपको 8 किलोमीटर दौड़ना होता है, लेकिन बीच बीच में 8 अलग अलग फंक्शनल वर्कआउट स्टेशंस भी आते हैं। इसमें आपको स्लेज पुश, रोइंग और सैंडबैग लंजेस जैसी एक्सरसाइज करनी होती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर फिटनेस लेवल का एथलीट इसमें हिस्सा ले सके। अब जरा भारत में इसकी ग्रोथ पर नजर डालिए। ये सच में कमाल है। मई 2025 में जब मुंबई में इसका डेब्यू हुआ तो सिर्फ 1650 लोग थे, और एक साल से भी कम समय में बैंगलोर वाले इवेंट में ये संख्या लगभग 5 गुना बढ़कर 8,200 एथलीट्स तक पहुंच गई, और उन्हें देखने के लिए 12,000 से भी ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। अब लौटकर आते हैं 8.5 करोड़ रुपए वाले सवाल पर। यह पूरी बहस असल में एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई, जिसने इस इवेंट की कमाई का पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने रख दिया। एक्स पर अंकित केडिया नाम के एक यूजर ने एक पोस्ट में लिखा, बेंगलुरु के हाइरॉक्स इवेंट में लगभग 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया। हर किसी से लगभग 9,000 रुपए चार्ज किए गए, जो एक ही दिन में करीब 8.1 करोड़ रुपए की कमाई बनती है। बस इस एक पोस्ट ने इवेंट की प्राइसिंग को सुर्खियों में ला दिया। और यहीं से असली बहस शुरू हुई। जरा सोचिए, एक तरफ एक दिन के इवेंट के लिए करीब 9,000 रुपए देने होते हैं, और दूसरी तरफ कई शहरों में इतने ही पैसों में आपको साल भर की जिम मेंबरशिप मिल सकती है। अब सवाल यह है कि बेहतर क्या है। उसी एक्स पोस्ट में एक और बड़ी बात कही गई, जिसने लोगों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। ये फिटनेस के बारे में कम और वैलिडेशन, यानी खुद को साबित करने, खुद की पीठ थपथपाने के बारे में ज्यादा लगता है। इस पोस्ट के बाद तो जैसे इंटरनेट पर 2 खेमे बन गए। एक तरफ थे वो लोग जो इसकी आलोचना कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे जो इस इवेंट का बचाव कर रहे थे। आइए देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए। एक आलोचक ने तो इसे सीधे सीधे खारिज करते हुए लिखा, ये बस ध्यान खींचने के लिए की जाने वाली एक ग्लोरीफाइड एक्टिविटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये उन लोगों की सोच को दिखाता है जो इसे सिर्फ एक दिखावा मानते हैं। लेकिन इसके जवाब में एक सपोर्टर ने बहुत अच्छी बात कही। ये महीनों के अनुशासन और लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। इवेंट का दिन तो बस एक मील का पत्थर है। मतलब असली कहानी तो उस एक दिन से बहुत पहले शुरू हो जाती है। एक और तीखी आलोचना में इसे ऑर्गेनाइज्ड स्कैम, यानी एक तरह का संगठित घोटाला तक कह दिया गया। उनका मानना था कि ये सब खुद को सही ठहराने और दिखावा करने के लिए है। इसके जवाब में एक बड़ा प्रैक्टिकल तर्क सामने आया। एक डिफेंडर ने समझाया कि जब कोई इतनी ज्यादा फीस भरता है तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। लोग अपने पैसों की वैल्यू निकालने के लिए ट्रेनिंग करने और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आखिर में इस पूरी बहस को एक बिल्कुल अलग नजरिए से भी पेश किया गया। एक यूजर ने लिखा कि कुछ लोग एक महंगे डिनर पर 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो फिर एक वर्ल्ड क्लास फिटनेस इवेंट पर इतना खर्च करना भी तो बस एक अलग तरह का लग्जरी अनुभव चुनना ही है। लेकिन जानते हैं, ये बहस सिर्फ पैसों की नहीं है। इसके पीछे एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जो फिटनेस को एक नए स्टेटस सिंबल के तौर पर देख रहा है। सोशियोलॉजी में एक टर्म है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। इसका मतलब सीधा सा है, लोग कुछ चीजें या सर्विसेज इसलिए खरीदते हैं ताकि समाज में अपनी हैसियत और अपनी दौलत का प्रदर्शन कर सकें। और देखिए, एक यूजर ने इस पूरी थ्योरी को कितनी सीधी सादी भाषा में समझा दिया। उन्होंने लिखा, हर पीढ़ी में लोग कुछ ना कुछ दिखाना यानी फ्लेक्स करना पसंद करते हैं। ये नया फ्लेक्स है। मतलब आज के दौर में महंगे फिटनेस इवेंट्स में हिस्सा लेना एक नया स्टेटस सिंबल है। और यहीं पर यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एक कमेंट में कहा गया, फिट होना सबसे ऊंचे दर्जे का स्टेटस है जिसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जा सकता। और शायद यही वजह है कि कमाई हुई फिटनेस अनुशासन का एक ऐसा प्रतीक बन गई है
जिससे लोग पैसे खर्च करके भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो इन सभी तर्कों को अगर हम एक साथ देखें तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर 9,000 रुपए में खरीद क्या रहे हैं? सिर्फ एक रेस? नहीं। असल में लोग सिर्फ एक वॉकआउट नहीं खरीद रहे हैं, वो अपनी शारीरिक सीमाओं को परखने का एक मौका खरीद रहे हैं। वो एक मोटिवेशनल टूल खरीद रहे हैं, क्योंकि जब पैसे लगते हैं तो ट्रेनिंग की जवाबदेही बढ़ जाती है। वो एक कम्युनिटी का अनुभव खरीद रहे हैं, जहां उनके जैसे ही सोचने वाले लोग हैं। और हाँ, ये एक लग्जरी एक्सपीरियंस और अपने अनुशासन और अचीवमेंट का सबसे बड़ा फ्लेक्स भी है। तो ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब बात सेहत की आती है तो वैल्यू का असली मतलब क्या होता है? क्या ये पैसों में मापी जा सकती है, या अनुभव में, या फिर किसी और चीज़ में? इस पर सोचिएगा ज़रूर।